सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए कांटों का सेज बन चुका है। जिनके ज़ेनो गुमान में है कि सिंध पीपुल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और उनके लिए एक बेहतरीन सूबा है और वो इस मर्तबा भी सिंध को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे, तो उनकी खाम ख्याली है। हाँ, फार्म 47 आ जाए तो वो अलग बात है। बबरलो का धरना लगा, उसमें किसी को कोई पत्थर और ईंट तक नहीं लगी। कैंप पर फायरिंग हुई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुरअमन मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और एहतजाज में कैनालों के खिलाफ पीपुल्स पार्टी की हकीकी मदद इस धरने में हुई। गुज़श्ता रोज जो मोरो वाक़या हुआ है उसमें काफ़ी लोग का ख्याल है कि ये वाक़या कैसे हुआ। मोरो पुरअमन है, डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज का शहर, और वो फनकारों के शहर के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। और मोरो शहर की खुसूसियत यह है कि यहाँ पर कारोबार से वाबस्ता अफराद रहते हैं और कारोबार करने वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो, यहाँ पर कोई ऐसा फसाद हो जिससे उनका कारोबार, उनका रहन सहन मुतासर हो। लेकिन कल से मोरो शहर में अनारकी है, कल से मोरो शहर में आग भड़क चुकी है, कल से मोरो शहर में एक कह लें कि सूरज नहीं बल्कि क़यामत सुगरा की तपश है। यहाँ मोरो की इंतजामिया बेबस हुई। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और ये वाक़या क्या रूनुमा जब हुआ तो इसके पीछे कौन से मोरकात थे कि ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया और हमारी इंतजामिया जो है वो मुंह देखती रह गई। गाड़ियां भी जल गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का घर भी जल गया। ज़ियाउल हसन लंजार की सियासत ऐसे समझ लें कि दफन हो गई। ज़ियाउल हसन लंजार के लिए भले आप किस तरह के भी ख्यालात ज़हन में रखें, लेकिन ज़ियाउल हसन लंजार पर जो मुसीबतें आई हैं उसका पीपुल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत सोच भी नहीं सकती है। हर तरह से ज़ियाउल हसन लंजार तनहा है। ये तो पहले ही तनहा हो चुके थे, अब मजीद जो उसका शहर है मोरो उससे भी तनहा हो चुके हैं। और वहां पर देखते देखते उसके घर को, उसकी कैंप ऑफिस को आग लगा दी गई और उन्हीं के गनमैन दिखाए जाते हैं कि वो फायरिंग कर रहे थे, लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही थी वहां के जो मुजाहिरीन पर। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वाक़या कैसे हुआ। मुजाहिरे हो रहे थे कारपोरेट फार्मिंग और कैनालों के खिलाफ, लेकिन उसको पुरतशद्दुद बनाया गया। पुलिस ने इस वाक़े के बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस के साथ साथ कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद ज़ियाउल हसन लंजार के गनमैनों ने कलीदी किरदार अदा किया। कहा जाता है कि मोरो शहर को अनारकी की तरफ धकेलने में कौम परस्त कलदम जमात के सरबराह ने काल दी हुई थी। अगर वो काल देता, इसकी मोरो में इतनी चलती होती, तो वो बबरलो में भी इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए काल दे सकता था। ये चेबे गोइयां करना और हकीकी मंजर देखने में बड़ा फर्क है। सिंध जो पुरअमन रही है उसको आग में धकेलने के लिए एक साजिश हो रही है। और यहाँ आपको पता होगा कि न सिर्फ सिंध में ये आग की होली खेली जाती है बल्कि बलूचिस्तान में भी इस तरह की आग की होली खेली जाती है। आज सुबह खुशदार जो आर्मी पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म जा रहे थे, उनकी गाड़ी में उनकी जो बस थी उसमें धमाका हुआ और कई तालिब इल्म बेचारे शहीद हो गए। तो दहशतगर्दी के वाक़यात और सिंध में इस तरह के वाक़यात का नमूदार होना यकीनन कोई ये अच्छा मैसेज नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो इस्लामाबाद को मरकज बना के बैठी हुई है और सिंध को वो लाइटली ले रही है। उनका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट चौथी बार बल्कि पांचवी बार भी उनको इक़्तिदार दिलवाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन बड़ी खाम ख्याली पीपुल्स पार्टी के ज़हनों में है। अगर पीपुल्स पार्टी के अली हसन जरदारी जैसे लोग या इस तरह के ख्यालात रखने वाले लोग जो गालम गलोच और ताकत के नशे में चूर होकर निहत्ते लोगों को समझ रहे हैं कि ये हमारे गुलाम होकर रहेंगे और हमारी गुलामी में आकर जो है वो काम करेंगे, तो ये खाम ख्याली ज़हनों से पीपुल्स पार्टी की क़यादत अब निकाल दे, क्योंकि लोगों के ज़हन अब चेंज हो चुके हैं। वो जो तपश है लोगों के ज़हनों में वो काफ़ी जो है वो हद तक बढ़ चुकी है। टेम्परेचर जैसे सूरज का बढ़ चुका है, अवाम का भी टेम्परेचर बढ़ चुका है और पीपुल्स पार्टी की क़यादत को इस तरफ जो है वो गौर व खोज करना होगा कि कहीं हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अगर कैनाल, कारपोरेट फार्मिंग, ये शऊर रखने वाले लोग समझते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग का नोटिफिकेशन पीपुल्स पार्टी किसी सूरत में कैंसिल नहीं करेगी और न ही करने के मूड में है। वुकला भी इस मामले पर खामोश हो गए और उनको भी लॉलीपॉप दिया गया था कि कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से आपको तहरीरी तौर पर मुआहदा करने के बावजूद भी उनकी कैंसिलेशन नहीं हुई और वुकला भी समझ गए कि पीपुल्स पार्टी इसमें बड़ी बेबस है। तो सिंध के अंदर कैनालों के मामले पर और पीपुल्स पार्टी के जो इस तरह के हरकत हैं उन पर
अवाम बड़ी मुतनफ्फिर है और अवाम में जो है वो गमो गुस्सा पाया जाता है, जिसमें जमीनी हकायक को पीपल्स पार्टी को देखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, लंजार हाउस और नवाब शाह हाउस, मोहसिन हाउस में बैठकर हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो कुछ भी ठीक नहीं है। जो आप समझते हैं कि हम किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा कर इक्तदार की पतली गली से निकल जाएंगे, आप बंद गली में फंस चुके हैं।